जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्लासी के युद्ध के बारे में बात करी थी, जो आपका 1757 में हुआ था। मैंने आपको यह भी बताया था कि बंगाल जो था वो मुगल साम्राज्य में सबसे अमीर आपका राज्य हुआ करता था, ठीक है। और अंग्रेजों का अलग ही यहाँ पे इंटरेस्ट था, क्योंकि इंपोर्ट यहाँ से बहुत सारी चीजें होती थी। फिर आपका प्लासी का जो युद्ध था, ये किसके किसके बीच हुआ था बताया था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और जो बंगाल का उस समय पे नवाब था सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसके बाद में क्या था, कारण क्या था प्लासी के युद्ध के? दो कारण थे। पहली चीज तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो टैक्स नहीं दे रही थी, कर नहीं दे रही थी। वो 3000 रुपया सिर्फ साल का पेमेंट करती थी मुगल बादशाह को। उसके बाद में बंगाल का जो नवाब था ना, उसको कुछ भी टैक्स नहीं देती थी। तो भैया नवाब को चिढ़ लगेगी कि तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, इतना व्यापार कर रहे हो। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में क्या करा ना, किला बना लिया था एक, तो वो भी भैया एक बड़ा कारण था। तो बाकी चीज हम लोग बात कर चुके कि युद्ध हुआ कैसे। रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चतुराई से जो सिराजुद्दौला थे, उसके जितने भी वहां पे मंत्री थे, अधिकारी, उनको अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो मीर जाफर था ना, मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया नवाब, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव खुद नहीं बना था नवाब, किसको आपका नवाब बनाया? मीर जाफर को बनाया, ठीक है। मीर जाफर क्या बन गया था? आपका नवाब बन गया था। उसके बाद में क्या था भैया, जब ये बताओ अंग्रेजों की एक जने से नहीं बनी तो क्या आगे बनेगी? मीर जाफर से भी इनकी इतनी नहीं बनी, ठीक है। मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन इनसे इतनी नहीं बनी। 3 ही साल रहा मीर जाफर। उसके बाद में मीर जाफर के बाद में कौन नवाब बना? मीर कासिम बन गया। तो ये चीज पता होनी चाहिए, पहला स्टेप क्या है। मीर जाफर आपका नवाब था, उसको हटा दिया गया, तो मीर जाफर आपको हटा दिया गया और मीर कासिम जो है नवाब बना। जो मीर कासिम था ना आपका, जो मीर कासिम है, ये आपका दामाद था, ठीक है। दामाद था किसका? मीर जाफर का ही। इसको भैया नवाब बनाया गया। अंग्रेजों ने ये सोचा कि ऐसा हो सकता है कि हम मीर जाफर के बाद में अगर हमने किसको नवाब बनाया है, हमने मीर कासिम को जब हमने नवाब बनाया है, तो ये भैया सही से काम करेगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा काम करेगा। लेकिन आप ये बताओ कि भैया जब किसी की नहीं बन रही तो मीर कासिम की भी नहीं बनेगी। लेकिन मीर कासिम जो था ना, वो थोड़ा आपका होशियार था, मतलब दिमागी नवाब था, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या करा, जो आपका कैपिटल था, ठीक है, जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, वो पहले राजधानी थी आपकी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद था आपके कलकत्ता के पास में। किसके? कलकत्ता के पास में था मुर्शिदाबाद। तो भैया अंग्रेजों का बड़ा एकदम नजदीक था मुर्शिदाबाद कलकत्ता से, और अंग्रेज लोग कलकत्ता में थे। तो मीर कासिम ने दिमाग लगाया कि भैया अगर हम मुर्शिदाबाद में बैठे रहे ना, तो अंग्रेज कुछ ना कुछ जो इंटरफेरेंस करेंगे, इसलिए हम कैपिटल जो है राजधानी शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? मुंगेर शिफ्ट करेंगे, मुंगेर, ठीक है। कहाँ पे? बिहार में आता है। तो पहली चीज इसने काम क्या करा, राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट कर दिया? मुंगेर शिफ्ट कर दिया। मुंगेर बिहार में था। और मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि बंगाल में आपका, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये तो आता ही था, और बिहार और उड़ीसा भी था। तो थोड़ा दूरी बनाई इसने, बड़ा अच्छा चतुराई वाला काम किया। उसके बाद में इसने एक फैक्ट्री भी लगाई, किसकी? मैच लॉक गन की। मैच लॉक गन बोलते हैं, माचिस गन भी बोल सकते हो। मतलब अगर उसको गोली को चलाना है तो उसमें पहले माचिस की तीली से जो बारूद है उसमें आग लगानी पड़ती थी, क्योंकि भैया अंग्रेजों को अगर हराना था तो हमें फैक्ट्री, अपनी जो सेना वो और हथियार जो सही करने थे। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में? पहला क्वेश्चन कि मीर कासिम नवाब कब बना? 1760 में। किसने आपकी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट करी थी? वो भी मीर कासिम हो गया। उसके बाद में फैक्ट्री मुंगेर में किसने लगाई? मैचलॉक गन की, माचिस गन की। कारखाना किसने लगाया? तो ये भी लगाया आपके मीर कासिम ने, ठीक। अब हुआ क्या, ये सब हो रहा था, 1760 में मीर कासिम नवाब बना, लेकिन इनकी भी जो है, मीर कासिम की और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, इस समय पे एक चीज समझ लो, इस समय पे शासन किसका है? इस समय पे शासन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ एक कंपनी है, वही युद्ध लड़ रही है, ठीक है। जो ब्रिटिश का सरकार है ना, जो ब्रिटेन में सरकार बैठी, वो
युद्ध नहीं लड़ रही, युद्ध जो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही है सिर्फ, ठीक है, ऐसे समझो। तो जैसे मान लो कि मोदी जी ने बोला अडानी को कि भैया अफ्रीका जाओ, वहीं जाके वो कब्जा करने लगे, तो ऐसा उस समय हो रहा था। तो ठीक है, मीर कासिम की भी नहीं बनी, क्यों? फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जो फिर से जो है टैक्स भैया देने में आनाकानी करने लगे। उसके बाद में जो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी तो चलो व्यापार कर रही है, इनको फरमान मिला हुआ था फारूक शेर का, लेकिन जो इस कंपनी के जो भैया आगे आपके वो हैं एम्प्लॉय हैं, जो काम करते हैं, वो भी अपना व्यापार कर रहे हो, वो भी टैक्स नहीं दे रहे नवाब को, तो नवाब को चिढ़ लगेगी। तो फिर से जो है एकदम भैया ग्राउंड जो है बैठ गया किसके लिए? एक अगले युद्ध के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बक्सर की लड़ाई। कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर, जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है। ठीक, पहली चीज आपका बक्सर की लड़ाई जो है कब देखने को मिली है? 22 अक्टूबर 1764 को। कब देखने को मिली? आपका 22 अक्टूबर 1764। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कब हुआ है युद्ध? 22 अक्टूबर 1764। अब इसमें किसने किसने लड़ाई लड़ी, हमें यह भी पता होना चाहिए। यह युद्ध जो है बड़ा खास है, क्यों? क्योंकि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा था? सिर्फ आपके बंगाल के नवाब को हराया था, लेकिन इस समय पे क्या था? इस समय पे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, इसने युद्ध जो है वो किसको किसको हराया? 3 लोगों को हराया। कौन? एक तो था भैया आपका मीर कासिम, इनको युद्ध हराया। ठीक, उसके बाद में मीर कासिम जो है जो अवध के नवाब थे, इनसे भी मदद मांग के आए, तो इनको भी हराया। और फिर जो मुगल बादशाह था, मतलब आप समझो मुगल जो एम्परर था, जो मुगल बादशाह था, कौन? शाह आलम सेकंड, इनको भी हराया। मतलब आप समझो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक किसी भैया दूसरे देश से आई हुई है, वो यहीं की सेनाओं को हरा दे रही हो भैया, ऐसा हरा रही है कि इन लोग को नानी याद आ जा रही है। ठीक है, तो कौन कौन था भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ में, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अभी लिखा हुआ है परेशान न, और शाह आलम टू। तो भैया ये क्वेश्चन भी आता है, कब युद्ध हुआ ये बता दिया। कौन कौन? मीर कासिम जो आपके बंगाल के नवाब थे, ठीक, उसके बाद में शुजाउद्दौला, नाम याद कर लो, शुजाउद्दौला। पहले जो बंगाल के नवाब थे उनको सिराजुद्दौला बोलते थे, कंफ्यूज ना करना, ये हैं आपके शुजाउद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, जो मुगल बादशाह हैं आपके, मुगलों के जो बादशाह हैं, इन तीनों की सेनाएं जो है ना एक साथ में थी। ये आपके अवध के हो गए, ये मुगल बादशाह, क्योंकि मुगल में तो सभी आ गया, बंगाल अवध सब। और इनके खिलाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन लड़ा था? ठीक है, वो थे आपके मेजर हेक्टर मुनरो। कौन? मेजर हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। इतना फैक्ट पता होना चाहिए। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764, किसके किसके खिलाफ? एक जगह पे थे आपका मीर कासिम, ठीक, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन है, समझ लो, मीर कासिम, अरे क्या हो गया, ठीक है, मीर कासिम, अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम, अवध का नवाब, मीर कासिम, और एक जगह पे था मेजर हेक्टर मुनरो, हरा दिया। ठीक, चलो अब आगे क्या होगा? आगे भैया फिर जब हराओगे, जब ये लोग हरा देंगे तो क्या करेंगे? एक संधि साइन करेंगे। अब तुम्हें हरा दिया, अब अंग्रेज जो अपनी शर्तें मनवाएगा, तो अंग्रेजों ने भैया संधि साइन करी। और कहां पे संधि साइन करी? एक ट्रीटी साइन करी इलाहाबाद में। कब? 1765 में, मतलब 1764 में युद्ध जीत के 1765 में इलाहाबाद में एक ट्रीटी साइन करी है। किसके साथ में? एक पहले तो अवध के नवाब के साथ करी, और उसके बाद में आपके मुगल बादशाह के साथ करी। मैं आपको समझा रहा हूं, पहले मैप देखो, देखो ये बंगाल दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है, बंगाल दिखेगा पूरा बंगाल। और देखो ये जो अवध लिखा हुआ है ना, OUDH, ठीक है, ऐसे भी लिख देते थे, ये आपका अवध, मतलब बंगाल का पड़ोसी राज्य था। और ये मुगल, तो ऐसी सेनाएं थी, मुगलों की, अवध की, बंगाल की, और फिर अंग्रेजों की सेनाएं कलकत्ता में थी। ये कलकत्ता आपको दिखेगा इधर कहीं, एक सेकेंड रुकिए, ये देखो ये कलकत्ता, देखो लिखा हुआ दिख रहा है कलकत्ता। सबने जो है यहाँ पे जो सेनाएं थी अंग्रेजों ने हरा दिया। ठीक, अब आगे आओ, इलाहाबाद की संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव ने साइन करी। किसके साथ में? 2 लोगों के साथ में। एक साइन करी रॉबर्ट क्लाइव ने आपके अवध का जो नवाब था ना उसके साथ में, क्या नाम था इनका? शुजाउद्दौला। और एक साइन करी इन्होंने मुगल बादशाह के साथ में, शाह आलम सेकंड द्वितीय के साथ में। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब संधि जो है, संधि के जो पॉइंट्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, ठीक है, जो अवध के आपके नवाब है। नवाब कौन होता था? जैसे इस समय पे गवर्नर होते हैं ना, वैसे ही नवाब, मतलब जो पूरा प्रांत जो है
उनको पूरा मैनेज करते थे, मतलब शासन करते थे। सबसे पहले तो शुजाउद्दौला से बोला रॉबर्ट क्लाइव ने, ऐसा है बेटा, ये जो इलाहाबाद है और कारा है, दोनों जगह है, ये तुम सरेंडर कर दो, इनको आत्मसमर्पण कर दो। किसको? जो मुगल बादशाह शाह आलम टू, उनको आपका सरेंडर कर दो। तो भैया शुजाउद्दौला ने बोला ठीक है चलो भैया तुम कह रहे हो तो कर दे रहे। क्या सरेंडर करना था? दो जगह, एक आपका इलाहाबाद हो गया, एक आपका कारा हो गया। ठीक है, याद रखना दो जगह किसके साथ साइन हो रही? शुजाउद्दौला के साथ। और ये इलाहाबाद कारा बोला किसको दे दो? ये दे दो आप लोग शाह आलम टू को दे दो। ठीक है, उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने बोला बेटा जो तुम युद्ध करने हमसे आ गए थे ना, अब युद्ध तुम हार गए हो, तो जो युद्ध में खर्चा आया है, ठीक है, जो युद्ध में खर्चा आया है ना, वो तुम हमको दोगे। कितना दोगे? 50 लाख रुपया। ये 1765 की बात है, तो 50 लाख रुपया कौन किसको देगा? 50 लाख रुपया आप समझो, जो अवध का नवाब है ना, ठीक है, अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला, ये 50 लाख रुपया जो है किसको देगा? ये देगा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? कि जो युद्ध पे जो खर्चा है, होता ही है, जो हारता उससे खर्चा लिया जाता है। ठीक, उसके बाद में उस समय पे बनारस का एक जमींदार हुआ करता था, बनारस का एक जमींदार, उसका नाम था बलवंत सिंह। बनारस का जो जमींदार था उसका नाम था बलवंत सिंह। बोला ईस्ट इंडिया कंपनी में कि जो उसका पूरा जमीन है ना वो तुम उसको वापस कर दो। ठीक है, क्योंकि इनके रिश्ते बलवंत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के ठीक थे। समझे? तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, किसके किसके बीच में? अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। क्या? पहला तो हो गया इलाहाबाद और कारा, किसको दे दो? शाह आलम टू को दे दो, याद करते चलो। दूसरा 50 लाख रुपया लो बेटा तुम। ठीक, तीसरा जो बलवंत सिंह है, जो कहाँ है? जमींदार हैं आपके बनारस के। ठीक है, उनको उनका पूरा जो है हिस्सा दे दो, मतलब शुजाउद्दौला दे देगा। ठीक, अब रॉबर्ट क्लाइव ने एक संधि साइन करी है आपकी शाह आलम टू के साथ भी साइन करी है। किसके साथ में? शाह आलम टू। ये थे आपके मुगल बादशाह, इनके साथ में साइन करी है। अब इनसे ये बोला कि बेटा ऐसा है, अब तुम जो है इलाहाबाद में रहोगे। ठीक है, दिल्ली में नहीं रहोगे, कहाँ रहोगे? इलाहाबाद में रहोगे। जो ये तभी तो तुमसे हमने मांगा है, इन्होंने जो इलाहाबाद मांगा है शुजाउद्दौला से, वो इसीलिए मांगा है कि इलाहाबाद में कौन रहेगा? शाह आलम टू। ठीक है, और कंपनी उनको देखरेख करेगी कि तुम ज्यादा उछलो नहीं और हमारे खिलाफ ना काम करो। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, इसकी दीवानी मिल गई किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। किसने दे दी? जो मुगल बादशाह था। दीवानी क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करने का, जो कर कलेक्ट करने का अधिकार है, वो किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ऐसे समझो जो बंगाल पूरा प्रांत था, ठीक है, बंगाल पूरा प्रांत, ठीक है, इसमें अब टैक्स जो है कौन कलेक्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनको ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार, राइट दिया इनको शाह आलम टू ने। साथ साथ में ये बोला तुम जो कलेक्ट करोगे, ठीक है, इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शाह आलम टू को 26 लाख रुपया साल का पेमेंट करेगी। 26 लाख रुपया सालाना, एनुअली। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इससे ज्यादा तो ईस्ट इंडिया कंपनी कमाई लेगी, तो कोई भी जो है खुशी खुशी ये ऑफर को मान लेगा। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। दीवानी अधिकार किसने दिए? शाह आलम टू ने दिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये प्रांत याद रखिएगा, इनके नाम आते हैं। और ये बोला ईस्ट इंडियन कंपनी इसके बदले में 26 लाख रुपया जो है देगी। किसको? आपके मुगल बादशाह को। ठीक, उसके बाद में एक ये भी हुआ, कंपनी को अब निजामत के जो अधिकार थे ना, निजामत के जो कार्य थे, वो भी मिल गए। निजामत क्या होता है? जो प्रांत होगा बंगाल, उसमें ये टैक्स तो कलेक्ट करेंगे, बंगाल में टैक्स तो कलेक्ट करना ही है। साथ ही साथ में बंगाल में मान लो कभी आपका जो पुलिस का काम है वो भी कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डिफेंस है, जो रक्षा करनी है, वो भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और जो आपका न्याय करना है, जो जस्टिस करना है, ठीक है, ये भी किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम करेगी और इसके बदले में आपको जो मुगल बादशाह वो इनको 53 लाख रुपया देगा। ठीक है, 53 लाख। अगर कंफ्यूजन हो रही तो सिर्फ अमाउंट याद कर लो, 26 लाख दीवानी में और 53 लाख जो है निजामत में। 26 लाख कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी देगी किसको? मुगल बादशाह को। किस लिए? क्योंकि इससे ज्यादा कमा सकती है। और इसके बदले में कंपनी ने बोला वहां पे निजामत कार्य करेंगे, पुलिस देखेंगे, मतलब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पूरा संभालेंगे, रक्षा करेंगे बंगाल की,
न्याय दिलाएंगे सारे नागरिकों को, और इसके बदले में 53 लाख रुपए तुम हमको देना। मतलब कंपनी ने हर चीज कर ली। 26, मतलब ऐसा समझो 26 लाख रुपया इनके पास से जा रहा है, तो 53 लाख रुपया जो आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी दीवानी से अलग कमाएंगे। तो ये था। अब इतना आपको ध्यान रखना, ये थी आपकी क्या, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इलाहाबाद की संधि। अब यहां से क्या था ना, अब अंग्रेजों को कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो ये इन्होंने ये इलाहाबाद की संधि कर ली, इसके बाद में अंग्रेज जो अब रुकने वाले हैं क्या, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इन्होंने कहा कि भैया हर चीज जो है पूरा, हमने जब मुगल भारत में जो आपका सबसे बड़ा जो आपका डायनेस्टी थी मुगलों की, उनको हरा दिया, और बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब, तीनों की सेनाओं को हरा दिया। अब ये बाकी सब तो बच्चे हैं, ठीक है, बंगाल में अब इन्होंने हरा दिया। इसके बाद में ये लोग जाएंगे आपके मैसूर। मैसूर में था हैदर अली टीपू सुल्तान, कहेंगे आओ बेटा अब तुमसे लड़ेंगे। फिर निजाम को भी भैया सब्सिडियरी अलायंस में सहायक संधि में फंसाएंगे। फिर मराठाओं के साथ भी युद्ध करेंगे, मराठा टेरिटरी। फिर पंजाब भी जाएंगे, लाहौर वगैरह, ठीक है, सिंध भी जाएंगे। इसके बाद में आपका बर्मा भी जाएंगे जो म्यांमार है, अलग अलग जगह जाएंगे, युद्ध करेंगे। इसी के बारे में आगे आने क्लासेस में हम पढ़ेंगे। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी अच्छे से कवर होगी। बस सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब। और हम लोग का पेड ग्रुप चल रहा है आरओ का, यूपीपीसीएस का और बीईओ का, ठीक है। यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स है, आरओ का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, और बीईओ का भी चल रहा है, यूपीपीसीएस 2025 का भी ग्रुप चल रहा है। एक जगह पे वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।